जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र के जवाहर नगर ब्रह्मापत वार्ड संख्या 3 में अधूरी सड़क और जल जमाव से स्थानीय लोग परेशान हैं। बारिश के बाद सड़क पर पानी भर जाने से लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। ब्रेन मलेरिया के बढ़ते खतरे को लेकर भी लोगों में चिंता बढ़ गई है। स्थानीय नागरिकों के साथ विधायक प्रतिनिधि पप्पू सिंह ने नगर निगम से जल्द सड़क निर्माण पूरा करने और जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो मानगो नगर निगम कार्यालय के समक्ष तालाबंदी और जोरदार आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान राजू सिंह, परवीन सिंह, शेरिल ममता, वीरू सिंह, मुन्ना सिंह, मुकेश सिंह सहित जेडीयू नेताओं और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। देखिए, नगर निगम फेलुअर हो चुका है। पहले भी फेलुअर था, अभी तो जाकर एकदम पूरा 100% फेलुअर हो गया है। जितना भी माननीय विधायक जी योजना को पास कराए थे, आज तक करीब 80 योजना पास हुआ था, जिसमें से 40-42 योजना पर काम चल रहा है और जिसमें काम भी चल रहा है उसको ही बंद कर दिया जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, अब काम चालू हुआ है, होने के बाद काम को नगर निगम के द्वारा बंद कर दिया गया है। तो नगर निगम के जो स्पेशल अफसर उनसे भी मिले थे हम, वो बोले भी थे कि ठीक है, इसको चालू किया जाए, उसके बाद भी चालू नहीं हो रहा है। अब किसके दबाव में नहीं हो रहा है ये तो समझ में नहीं आ रहा है, किंतु जनता को इतना दिक्कत है, पंडित जी घर में घुस जाता है, छोटे छोटे बच्चे लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, मैंने बहुत अधिक दिक्कत है। कितने नंबर वार्ड पड़ता है? ये पड़ता है 3 नंबर वार्ड। वार्ड पार्षद 8% यहाँ नहीं है अभी। तो काफी दयनीय स्थिति आगे आपका भी सक्रिय कार्य। देखिए, अगर नगर निगम इसको बहुत जल्द काम नहीं चालू करता है तो फिर जाके हम लोग नगर निगम में ताला बंद करने का काम करेंगे। देख रहे हैं, जैसा कि देख रहे हैं जो हालात है, आप देख लीजिए रोड की जो स्थिति है कितनी दयनीय है। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, आने जाने के लिए कितनी ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। आप सोचिए कि आधा काम हुआ है, आप दिखाइए थोड़ा घुमाकर उधर रोड, आधा काम हुआ है और आधा काम रोका गया है। मैं चाहती हूँ पूछना कि ये किसके आदेश से हुआ और हुआ क्यों है, इसका काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम लोग सब यहाँ पर जमा इसीलिए हैं कि अगर ये हालात रहे तो हम लोग हल्ला बोल करेंगे और इसके लिए अगर हम लोग को धरना देना पड़े तो हम लोग धरना भी देंगे। धन्यवाद। अच्छा, आप यहाँ के निवासी हैं और वार्ड पार्षद और मेयर को जिताने का काम कहीं ना कहीं आपका वोट आया है, तो क्या कहिएगा? यही कहेंगे, ये दिसंबर में ही रोड पास हुआ था, धीरे बनते बनते बहुत हल्ला गुल्ला करने के बाद में किसी तरह आधा रोड वहाँ से बना। आधा रोड फिर उसके बाद में एक दिन काम करने के लिए आया लोग, तो उस समय सामान नहीं गिरा हुआ था। जब सामान गिरा तो फिर काम करने लोग नहीं आया। हम लोग ठेकेदार का जो मैनेजर है उसको भी फ़ोन करके हम थक गए, है ना, कर करके बोलता है कि लेबर नहीं मिल रहा है, कभी तो कभी बोल रहा है कि किसी किसी तरह के बहाना बना के बोल देता है। मेयर साहिबा को भी फ़ोन किया गया था, है ना, वो भी बोली कि ठीक आश्वासन ही मिला था, नहीं मिला। अभी अब आप लोगों के पप्पू जी हैं, इनका सहयोग है, ये कर रहे हैं और इन्हीं पर भरोसा था, ये भी आगे आगे बढ़े, फिर किए, फिर एक दिन उसके बाद में भी होने के बाद में फिर अभी तक काम रुका हुआ है। तो यही है कि जल्दी से प्रशासन से करके इंजीनियर साहब को भी हमने फ़ोन किया था कि ऐसी ऐसी स्थिति है। इस वार्ड पार्षद है उनको भी सब लोग आश्वासन देते हैं कि ठीक है, करेंगे करेंगे। अभी तक तो काम नहीं हुआ। देखिए, हम लोग बहुत परेशानी में है, थक चुके हैं। जो स्थिति देखा जा रहा है मानगो का, अभी मानगो के निवासी, क्या कहिएगा मेयर मैडम से और यहाँ के वार्ड पार्षद से? देखिए, सबसे पहले काम को बाध्य करना एक कानूनी प्रक्रिया के तहत आता है और एक काम रोकना नहीं चाहिए था। काम भले 19-20 हो तो आप उसको सजेस्ट कर देते कि आप 19-20 है उसको ठीक कीजिए, लेकिन काम को रोकना, जनता को परेशान करना, ये पप्पू सिंह बने हैं हम लोग के मानगो नगर निगम के संयोजक, इनके नेतृत्व में हम लोग धरना देंगे, नहीं होगा तालाबंदी करेंगे, लेकिन जनता को परेशान नहीं होने देंगे। हम लोग का मकसद है और पप्पू जी बने हैं तो हमें खुशी है कि ऐसे जाबाज लड़ाकू फाइटर को बनाया गया है। तो माननीय सरूराय जी कुछ सोच के ही बनाया है, तो इनके नेतृत्व में हम लोग तालाबंदी करने का भी काम करेंगे और जनता परेशान होगा तो हम लोग खड़े रहेंगे उनके साथ। धन्यवाद। दयनीय स्थिति है। मैं यही मेयर साहिबा से पूछना चाहूँगी कि आपको तो जन जन ने वोट दिया है,
जैसे कि अभी हमारे बड़े भाई ने सही बात कहा कि आपको अगर लगता कि कुछ कमी बेसी है तो आप उस पे अपना विचार रखते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये कहीं से भी उचित नहीं है कि आपने काम को आधा करके आधा छोड़ा। जब अभी तो मैडम को मालूम होगा कि अभी ब्रेन मलेरिया पूरा उफान पे है, और इसको देख के आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकती हैं कि इसमें कितने अभी जंग्स कीटाणु आएंगे जो हमारे बच्चे को निकलेंगे। और जस्ट सामने में एक कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं, जबकि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे इसी रास्ते से जा रहे हैं। तो मैं यही अनुरोध करूंगी हमारे नगर निगम से कि आप अगर इस पे संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम लोग आपके पास आएंगे, और जिसका हम लोग का मोटो भी यही है कि हल्ला बोल, वो हम लोग जरूर करेंगे। यहाँ पर रह रहे हैं और आने जाने में जहाँ जी हाँ यहीं रहते हैं, बगल में रहते हैं। जहाँ तक औरत बच्चे का सवाल है, कितने बच्चे और औरतें इस पानी में गिर जाती हैं, और कितने शर्म की बात है कि उनको ऐसे कपड़ा उठा करके जाना पड़ता है। और ये काम हम लोग विधायक जी के यहाँ जा करके काम शुरू कराए थे, लेकिन बनते बनते आकर के यहाँ रुकवा दिया गया, जिसके लिए काफ़ी परेशानी है। बच्चे गिरते हैं, बूढ़े गिरते हैं। हम लोग कई बार वहाँ जा कर के नोटिफाइड एरिया में, मैंने म्यूनसिपलिटी में भी जा कर के हम लोग किए, इंजीनियर से भी बात किए, मेयर साहिबा से भी बात किया गया, केवल आश्वासन मिला। इसके अलावा मेयर साहब से यहाँ बात की कि शर्मा गए थे? हम लोग फ़ोन से किए थे, कौन से थे? फ़ोन से किए थे। उन कहे कि हम लोग देखेंगे, लेकिन सब आश्वासन मिला। कौन रुकवाया? हैं? काम जो हो रहा था हम्म। कौन रुकवाया? अब काम तो कोई स्पष्ट बोल नहीं रहा है। काम तो ठेकेदार से बात किया जाता है, छोड़ के भाग गया। भाग गया। हम्म। बतावे तब ना। कह रहा है कि हाँ, कोई कह रहा है कि मजदूर नहीं मिला, कोई कह रहा है कि मेयर साहिबा रुकवाई है, कोई कह रहा है कि नगर निगम रुकवाई है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एहसन सिंह है। किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी बस्ती में, कहीं भी ऐसा अगर काम होता है तो ये निंदनीय है एक समाज के लिए, कि एक समाज का काम है कि गली मोहल्ले से रोड जा रहे हैं लोग, तो उनको आसानी हो, जाने आने में सुविधा हो। इसलिए विकास का कार्य सुचारू रूप से चलना चाहिए और होना चाहिए। इसमें जो भी समस्या है, जितने भी लोग हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी उच्च स्तरीय लोग हैं, ये आपस में बैठ के मशवरा करें कि कहाँ से इसमें समस्या आ रही है, उसका समाधान करें और काम को सुचारू रूप से चालू करें। यही मेरा उनसे आग्रह है।